Hello learners, today we are going to read a poem, Thank You God. Thank you God. So here you can see two kids, a boy and a girl, and they are praying and they are saying a beautiful poem to thank God. So ये दो बच्चे, एक लड़का है छोटा सा और एक लड़की है, ये दोनों मिल करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और ये उनसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया किस चीज़ के लिए, ये हम पोएम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। थैंक यू गॉड। ये दोनों बच्चे भगवान को प्रणाम करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं। किस लिए? फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं, सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, बिग एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल। और सभी प्रकार के प्राणी जो इस धरती में हैं। क्रिएचर्स मतलब प्राणी और अर्थ का मतलब जो हमारी पृथ्वी है। शॉर्ट एंड टॉल, छोटे या बड़े। शॉर्ट जैसे छोटा सा कोई चूहा है, रैट है, माउस है। एंड टॉल जैसे जिराफ हो गया, काफ़ी बड़ी चीज़ें। बिग एंड स्मॉल भी आपका उसी से रिलेटेड हो गया। बिग हो गया जैसे एलिफेंट, ब्लू व्हेल, बड़े से बड़े आपके क्रिएचर्स हैं अराउंड अस। और बिग थिंग्स में आपका माउंटेन्स भी आ जाते हैं बिग। स्मॉल में छोटा सा एक पौधा हो गया। तो हम उन सभी चीज़ों के लिए आपसे शुक्रिया करते हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल। और हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं किसके लिए? लवली ब्लू स्काई, जो बहुत ही खूबसूरत सा नीला आकाश है, उसके लिए, सूरज के लिए और चाँद के लिए और सभी कुछ जो भी यहाँ पर विद्यमान है। ऑलमाइटी गॉड, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। और ऑलमाइटी गॉड मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड टू यू वी कॉल, और हम आपसे बोलते हैं, हम आपको बुलाते हैं, पुकारते हैं। ब्लेस अस, ब्लेस ईच ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। सो ये कहते हैं कि ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। जब हम प्रे करते हैं तो आप हम सभी को ब्लेस करिए। और गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। और हर दिन, दिन प्रतिदिन आप हमें लव, अपना प्यार, काइंडनेस, अपनी दया का हमें हकदार बनाइए। एंड करेज, और हमारे अंदर एक करेज लाइए। हम निडर होके, हम एकदम निडर होके आगे बढ़ें अपने जीवन में। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी वेयर वी स्टे। और हम जहाँ भी रहें, वेयर वी स्टे मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। मे वी लिव इन पीस एंड हारमोनी, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम कहाँ कैसे रहें? पीस में, मतलब शांति से रहें। हारमोनी से मतलब भाईचारे से रहें, एक दूसरे के साथ हम लोग सद्भावना रखें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, और हमें वो शक्ति दीजिए कि हम आपको सर्व कर सकें, कि हम आपके कुछ काम आ सकते हैं। कम व्हाट में, चाहे कुछ हो जाए, हम आपको सर्व करें। हमें वो शक्ति दीजिए कि हम हमेशा अच्छे से रहें और आपको सर्व करें, आपके डिवोटी बने। बी विद अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू। और हमारे साथ हमेशा रहिए भगवान, चाहे जब हम कुछ बोलें या जब भी हम कोई कार्य करें। क्यों? क्योंकि अगर भगवान, जब हम कुछ बोलते हैं और हमारे साथ भगवान रहते हैं तो हम कुछ अच्छा बोलेंगे। और जब हम कोई कार्य करते हैं उससे पहले अगर हमें भगवान का साथ मिला हो तो हम वो कार्य भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। सो बी विद अस, हमारे साथ रहिए, ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू। सभी चीज़ों में, चाहे हम जो बोलें या जब कार्य करें, तो पूरा आप हमारे साथ रहिए। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। और भगवान प्लीज़ आप हमें हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करिए, क्योंकि हमने इतनी बड़ी प्रार्थना बोली है
अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये सब कैसे होगा। तो आप प्लीज़ इसे स्वीकार करिए। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट करना मतलब एक्सेप्ट का अपोजिट। ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, और हम आपके आगे झुक के आपको नमन करते हैं। तो ये आपकी पोएम थी, थैंक यू गॉड। पोएम किसने लिखी है? एनोनिमस। एनोनिमस मतलब एक कोई अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि इस पोएम के राइटर कौन है, तो उस केस में हम एनोनिमस लिख देते हैं। देन इनमें कुछ हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। क्रिएचर, क्रिएचर यानी सभी तरह के प्राणी, जैसे पशु पक्षी, जो भी प्राणी इस दुनिया में, उन सबको क्रिएचर्स कहते हैं। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस यानी शांति। हार्मनी यानी सामंजस्य, मतलब हम आपस में एक दूसरे के साथ सद्भावना रखें, सामंजस्य रखें। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी बल, तो आपके अंदर एक शक्ति रहे। स्ट्रेंथ का मतलब बल हो गया, या शक्ति भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, जैसे आपने भगवान से पूजा की, उनसे प्रेयर की, प्रार्थना की, तो स्वीकार करना, वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। बो डाउन, बो डाउन का मतलब झुकते हैं, हम आपके आगे नमन करते हैं, आपके आगे अपना सर झुकाते हैं। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये पोएम ख़त्म होती है।